हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन कंसीडर किया, बेसिकली ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था गेट 2019 के अंदर। क्वेश्चन क्या था, इसके अंदर हमारे पास में एक यहाँ पर रॉड दी गई है जो कि L/4 डिस्टेंस के साथ में हिंज की गई है। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाई गई है जिसकी स्टिफनेस 3K है और यहाँ पर एक स्प्रिंग है जिसकी स्टिफनेस K है। यहाँ पर एक डैम्पर लगाया गया है। बेसिकली हमसे पूछा गया है C/√KM की वैल्यू। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझे किस तरीके से इस तरह की प्रॉब्लम को डील किया जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम को डील करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर इस सिस्टम को डिस्टर्ब करना पड़ेगा स्लाइटली। अगर आप सिस्टम को स्लाइटली डिस्टर्ब करने जाओगे तो लाइक थीटा के ऊपर आपने इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया। जैसे आप थीटा के ऊपर इस सिस्टम को डिस्टर्ब करोगे तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर इस डैम्पर के अंदर एक डिस्टर्बेंस x होगा, यहाँ पर इस स्प्रिंग के अंदर एक डिस्टर्बेंस x डैश होगा और इस स्प्रिंग के अंदर एक कंप्रेशन x डबल डैश होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि इस स्प्रिंग के अंदर, ये जो स्प्रिंग हमें दी गई है, इसके अंदर एक फोर्स यहाँ पर लाइक इसको रिस्टोर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर क्या आया है कि इलॉन्गेशन, तो एक फोर्स अंदर की साइड लगेगा kx डैश। अगर इसकी बात करेंगे तो बेसिकली यहाँ पर डैम्पिंग फोर्स लगेगा cx डॉट और यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा kx डबल डैश। तो इन तीन फोर्स की वजह से बेसिकली एक कंप्लीट सिस्टम क्या होने वाला है, रिस्टोर होने वाला है। तो अगर इस कंप्लीट फोर्स को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो शायद इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले C और इवन ये रिस्टोरिंग टॉर्क है cx डॉट मल्टीप्लाई बाय इस पॉइंट के साथ में पिन है, तो मैं बोल सकता हूँ ये कंप्लीट डिस्टेंस, और ये कंप्लीट डिस्टेंस L/2, तो ये कितना होना चाहिए यहाँ पर L/4 प्लस इसकी वजह से अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आएगा kx डैश और ये कंप्लीट डिस्टेंस आएगी हमारे पास में 3L/4 प्लस ये आएगा kx डबल डैश और ये कंप्लीट डिस्टेंस आएगी L/4। अब इसके अंदर आपको x डॉट को रिप्लेस करना है, x डैश को रिप्लेस करना है, x डबल डैश को रिप्लेस करना है। तो बेसिकली x इज इक्वल टू, ये एंगल हमारे पास में कितना दिया गया थीटा, ये L/4, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर L/4 मल्टीप्लाई बाय थीटा। आप x डैश को अगर रिप्लेस करना चाहोगे 3L/4 मल्टीप्लाई बाय थीटा। यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू दिस है, तो आप क्या बोल सकते हो, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x डॉट। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये बन जाएगा x डॉट इज इक्वल टू L/4 थीटा डॉट। x डैश हमें डायरेक्टली चाहिए, x डबल डैश अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो ये आने वाला हमारे पास में L/4 मल्टीप्लाई बाय थीटा। तो x डॉट भी अवेलेबल है, x डैश भी अवेलेबल है, x डबल डैश भी अवेलेबल है। जैसे आप इसके अंदर पुट करोगे आपको फाइनली यहाँ से रिस्टोरिंग टॉर्क देखने को मिल जाएगा डैम्पर की वजह से और स्प्रिंग की वजह से, ये कंप्लीट टॉर्क। अब बचता है यहाँ पर I, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम लोग जानते हैं सेंटर पॉइंट के अबाउट जो होता है बेसिकली ml²/12 होता है। अब यहाँ से अगर आप L/4 डिस्टेंस दूर जाओगे तो mr², r इज इक्वल टू कितना होने वाला है यहाँ पर L/4। तो बेसिकली जो टोटल I हमारे पास में आएगा वो आएगा 7 ml² डिवाइडेड बाय 48। तो कंप्लीट जो इक्वेशन हमारे पास में आएगी, ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर इक्वेशन कैसे लिखी गई है, I थीटा डबल डॉट प्लस ये डैम्पर की वजह से जो टॉर्क आ रहा है हमारे पास में, ये टॉर्क कितना आएगा cx डॉट, यह आएगा cx डॉट और यहाँ पर आने वाला मल्टीप्लाई बाय L/4 प्लस दोनों स्प्रिंग की वजह से जो टॉर्क आ रहा है, बेसिकली पहली स्प्रिंग की वजह से ये टॉर्क आ रहा है और दूसरी की वजह से ये टॉर्क आ रहा है। एक की स्टिफनेस K है, यहाँ पर ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि इसकी स्टिफनेस K है, लेकिन इसकी जो स्टिफनेस हमारे पास में ये 3K है, तो यहाँ पर कितना आएगा 3K और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास में 3K। तो आप जैसे इसको इक्वेशन में लिखोगे, फाइनली इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद में थीटा डबल डॉट, इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखोगे, आप कंपेयर कर सकते हो ओमेगा n इज इक्वल टू रूट ओवर दिस कंप्लीट टर्म एंड 2 जीटा ओमेगा n इज इक्वल टू दिस कंप्लीट टर्म। तो यहाँ से अगर इक्वेशन 1 से आपको ओमेगा n मिल रहा है तो इस इक्वेशन 2 के अंदर अगर आप पुट करो तो बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर जीटा इज इक्वल टू 1। और फाइनली अगर आपको जीटा इज इक्वल टू 1 मिल जाता है तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में अवेलेबल है कि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम है, तो जीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पर 1। अगर जीटा इज इक्वल टू 1 रहेगा तो आप जैसे यहाँ पर पुट करोगे बेसिकली कितना आने वाला है 2 ओमेगा n। तो फाइनली 2 ओमेगा n इज इक्वल टू दिस कंप्लीट टर्म एंड ओमेगा n यहाँ से आप पुट करोगे, जैसे आप पुट करोगे फाइनली जो रिक्वायर्ड टर्म है C/√KM, ये C/√KM आने वाला है 4√7। तो इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ पर हमें इस तरह की कोई भी अननोन क्वांटिटी पूछी जाए तो सबसे पहले सिस्टम को डिस्टर्ब करो। अब डिस्टर्ब करने के बाद में जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो फाइंड करना है और उसके बाद में कंपेयर करके हम लोग कोई भी अननोन क्वांटिटी अगर हमसे पूछी जाएगी तो वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.